Good afternoon, student. This side Bhavna from Happy Cambridge School. So today this is our science period, and today we'll start chapter number 10, which is about air, water and weather. एयर सभी को पता है, एयर होती है हवा, वाटर पानी, वेदर जो भी हमारा मौसम होता है. वी हैव 4 मेन सीजन्स. हमारे 4 मेन सीजन्स हैं. समर सीज़न, विंटर सीज़न, मानसून एंड स्प्रिंग. मानसून जब बारिश वगैरह होती है, जो रेनी सीज़न होता है. वी एक्सपीरियंस डिफरेंट वेदर इवन इन दिस सम सीज़न. हम देखते हैं कि हर अलग अलग मौसम में जो वेदर वगैरह होता है अलग अलग सीज़न में, वो कैसा होता है, अलग अलग होता है. कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है. समर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है. वेदर कीप्स चेंजिंग. वेदर जो होता है वो बदलता रहता है. इट इज़ अफेक्टेड बाय द रोल ऑफ एयर, water and other factors in the atmosphere. In this chapter we'll study about the weather, air and water. इस चैप्टर में हम एयर, वाटर और वेदर के बारे में ही पढ़ेंगे. वेदर इज़ द डे टू डे चेंज इन द एटमोसफियर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम. जो वेदर होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है. हमारे वातावरण में जो मौसम वगैरह होता है वो कैसा होता है, चेंज होता रहता है समय के साथ साथ, और जगह टू प्लेस भी ये हमें अलग अलग देखने को मिलता है. वेदर कैन बी हॉट और कोल्ड. जो वेदर है वो ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, काम हो सकता है, स्टॉर्मी हो सकता है, यानी तूफ़ानी भी हो सकता है. क्लियर और क्लाउडी. कभी होता है कि बादल बन गए हैं, कभी बहुत साफ़ होता है आसमान. इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. और ये समय के साथ साथ चेंज होता रहता है. वेदर इज़ इफेक्टेड बाय. अब वेदर को कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं. सन. जब अब वो डिपेंड करता है कि सन की रोशनी कैसी. अरे बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो ऑब्वियस है कि उस टाइम हॉट वेदर होगा. सन की रोशनी कम होगी तो थोड़ा नॉर्मल वेदर होगा. ठीक है. क्लाउड्स होंगे तो बारिश जैसा मौसम होगा, थोड़ा ठंडा होगा. विंड्स होंगी, हवा होगी, रेनफॉल होगी. डिस्टेंस फ्रॉम सी डिपेंड करता है. जैसे बॉम्बे वगैरह होता है ना, मुंबई वगैरह, वहाँ पर समुद्र जो होता है वो बिल्कुल पास में होता है. तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है. एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सेस. जो अर्थ की रोटेशन होती है उसी के अक्ष पर घूमते समय वो डिपेंड करती है कि वो कैसी है. रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. जो अर्थ है वो सन की तरफ किस तरीके से घूम रहा है, क्योंकि जब भी देखो रोटेशन ऑफ द अर्थ में तो ये होता है कि डे और नाइट का डिफरेंस होता है, लेकिन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में आपका सीजन्स का डिफरेंस देखने को मिलता है. सन एंड वेदर. सूरज और वेदर, मौसम. The sun plays an important role in changing of weather as the earth moves. Some parts are tilted towards the sun and some away from it. The parts of the earth which face the sun receive direct rays of the sun and get warmer and experience summer. और क्या होते हैं कि जो सन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. अगर सन का जो पार्ट होगा वो अगर हमारी अर्थ की तरफ होगा तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी. राइट. एंड एक्सपीरियंस समर. हम कैसा फील करेंगे, गर्मी सा महसूस करेंगे. सम पार्ट्स डू नॉट रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. और कुछ पार्ट्स होते हैं वो डायरेक्ट रेज को रिसीव नहीं कर पाते सन की. द सन रेज आर स्लैंटिंग देयर एंड द रीजन गेट्स कूलर एंड एक्सपीरियंस विंटर. जहाँ पर सन की रेज जो होंगी वो स्लैंटिंग होगी, वहाँ पर क्या होगा, ठंडा होगा. वहाँ पर कैसा मौसम हो जाएगा, वहाँ पर विंटर भी फील होगा, लाइक आप आज के दिनों में देख रहे होंगे. In the noon, दोपहर में, the sun is directly overhead at the sunlight falls on the earth directly. It is the warmest part of the day. However, in the mornings and evenings, the sun rays are slanting. Therefore, it is not so hot at that time. अब देखो क्या होता है कि दिन के समय में जो सूरज की रोशनी होती है वो सीधी की सीधी क्या होती है, अर्थ पर पड़ती है डायरेक्ट. इसलिए क्या होती है, दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. जैसे जैसे शाम होती रहती है वैसे वैसे सन की रोशनी भी देखोगे आप स्लैंटिंग होती रहेगी, तो कैसा होता है, मौसम जो होता है वो ठंडा होता रहता है. अब देखो यहाँ पर एक ड्रॉ भी करके दिया हुआ है, अनइवन फॉलिंग ऑफ सन रेज. ये होगी डायरेक्ट रेज, ये स्लैंटिंग में आपको बताई हुई है. जब डायरेक्ट रेज आएगी तो क्या होगी, मान लो ये हमारी अर्थ है, डायरेक्ट सन की रेज अगर हमारी अर्थ पर पड़ेगी तो क्या होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी. लेकिन जैसे जैसे उसकी जो तिरछी होती जाएगी जो सन रेज है वो वैसे वैसे ठंडा होता रहेगा वहाँ का वेदर. इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट ऑन लैंड एंड वाटर. अब जो हीट होती है उसका लैंड और वाटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है. सन रेज फॉल
एवरीवेयर ऑन दी अर्थ, सनरेज जो होती है वो पृथ्वी पर हर जगह पर हमें देखने को मिलती है। ऐसा तो नहीं होता कि सूरज की रोशनी आई और हम खड़े हुए हैं उस जगह पर नहीं आ रही और साइड में रोशनी आ रही है या सनरेज आ रही है, ऐसा तो नहीं होता, पूरी की पूरी अर्थ पर आती है। ऑन द लैंड एज वेल एज वाटर, जो सनरेज होती है अगर वो ज़मीन पर जा रही है ना तो सनरेज आपको पानी में भी देखने को मिलेगी, आपको पूरा सन का जो शेडो होता है इनफैक्ट वो भी आपको देखने को मिलता है। द फॉलिंग सन रेज हीट अप द लैंड एंड वाटर ड्यूरिंग द डे, लैंड हीट्स अप फास्टर, जो ज़मीन होती है ना वो जल्दी गर्म हो जाती है, देन वाटर एंड ऑल्सो कूल्स डाउन क्विकली एट नाइट, और दिन और रात के समय क्या होती है, ठंडी भी उतनी जल्दी हो जाती है। द एयर अबव द लैंड वार्म्स अप मोर क्विकली, जो ज़मीन के ऊपर की एयर होगी ना वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है दैन द एयर अबव द वाटर, क्योंकि पानी जो होता है ना उसको थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है, लैंड तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। सिमिलरली द एयर अबव द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली दैन द एयर अबव द वाटर, और जो लैंड होती है वो जल्दी ठंडी, अगर जल्दी गर्म होती है ना लैंड तो जल्दी ठंडी भी हो जाती है वाटर के कंपेयर में। दिस मूवमेंट ऑफ वार्म एयर एंड कूल एयर ऑल अराउंड कॉजेज अ विंड, और ये सारे के सारे क्या होती है, जिस तरीके की लैंड गर्म हो जाएगी या वाटर गर्म हो जाएगा तो इससे सारा किसकी वजह से होता है, ये हवा की वजह से ही होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। अब आपका होमवर्क है, आपको अपनी नोटबुक में वाटर साइकिल एक ड्रॉ करनी है। ओके, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि वाटर जो होता है उसका पूरा साइकिल क्या होता है। और जो वाटर साइकिल अब आपका असाइनमेंट है जो किसी भी कलर शीट पर आपको ड्रॉ करना है। ओके, और जो चैप्टर मैंने आज पढ़ाया है, जितना पढ़ाया है इसे आप अच्छे से लर्न करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे और आगे हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।